तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दूसरे चरण के वोटिंग को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। अभी से लेकर लगातार आप एक एक बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड वोट दर्ज हो, इसको लेकर पीएम मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में आप हिस्सा लें, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट जरूर कास्ट करें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज देश भर की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बिहार की बात करें तो 40 में से 5 लोकसभा की सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है और अब से कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू भी हो जाएगी। और इसलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि बड़ी संख्या में आप वोटिंग केंद्र पर पहुंचे, अपना वोट कास्ट करें, हमारे साथ आप अपनी तस्वीरें भी शेयर करें। जो तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे भी, नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। और देखिए काउंटडाउन खत्म हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और ये काउंटडाउन अब 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0 यानी कि 7 बज गए हैं और अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान केंद्र पर लाइन में लगने शुरू हो गए मतदाता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गई। न्यूज 18 की भी मतदाताओं से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करें, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। और सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूर्णिया की तस्वीर सबसे पहले। और देखिए महिला वोटरों ने बाजी मार ली है। सबसे पहली महिला जो वोटिंग केंद्र पर पहुंची है अपना वोट कास्ट करने के लिए। और यहां पर एक एक करके सबसे पहले वो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिनका पहचान पत्र लिया जा रहा है और इसके बाद ये अंदर जाकर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगी। पूर्णिया से पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी अपील की है, मतदाताओं से वोट करने की अपील की गई है। वोटरों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सीईसी का ये कहना है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सभी आप लोगों के लिए इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है आपको दिखा रहे हैं, देखिए। लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से भी अपील की गई है। और ये देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी अपील की है सभी मतदाताओं से कि आप वोट जरूर करें। वोटों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर बड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। तो देखिए गर्मी का खास ख्याल रखा गया है, जैसा कि हमें भी पता है कि गर्मी काफी ज्यादा है, तो ऐसे में मतदान केंद्र पर इसका भी इंतजाम किया गया। इसलिए आपसे अपील है कि आप जरूर पहुंचिए। हमारे साथ लगातार रिपोर्टर बने हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आनंद का। आनंद, पूर्णिया में वोटिंग शुरू हो गई? बिल्कुल सिप्रा, वोटिंग शुरू हो गई है और लोग वोट डाल के निकल भी रहे हैं। और जिन्होंने पहला वोट डाला है कोशिश करते हैं उनसे भी बातचीत करने का। लेकिन उसके पहले आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लंबी लाइन लगी हुई है और लोग वोट डाल रहे हैं और अपने घरों की ओर भी जाने लगे हैं। मैडम वोट डाल दिया आपने? दिखाइए। तो इस जिस बूथ पे हम है सिप्रा, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। कैसा लगता है ये चिन्ह देखकर? अच्छा लगता है। तो घर में कितने लोग बचे हुए हैं अभी? हम लोग 2 ही हैं। अच्छा 2 ही हैं, दोनों डाल ही दिए। लेकिन अगल बगल वाले लोग को बोलिए कि जल्दी से निकलने के लिए, वोट डालने के लिए। ठीक है। तो ये सिप्रा, और एक तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक बार पहले तस्वीर एक बार फिर से दिखा देते हैं। बहुत सुखद तस्वीर और ये तस्वीर हर मतदाताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। सर आपने भी डाल लिया? दोनों आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ? एक बार दोनों को अपने दिखाइए अपना ऐसा निशान। तो ये देखिए दोनों पति पत्नी सुबह में आकर अपनी उन्होंने ड्यूटी पूरी की है और यही ड्यूटी आपको भी आज पूरा करना है। बिल्कुल सबको करना है। अपील कर ही दीजिए सबको करना है। सबको करना है। तो देखिए सबको वोट करना है। और फिर अब आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ठीक हमारे पीछे तस्वीर देखिए,
लंबी लाइन लगी हुई है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे 2 बूथ है। हम एक और बूथ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सिप्रा। ठीक हमारे पीछे एक और बूथ हम आपको दिखाते हैं और वहां पे भी ऐसे ही लंबी लाइन लगी हुई है। यानी कि जिस जगह पे हम हैं, बहुत उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर। लंबी लंबी लाइनें, सुबह अभी 7:05 हुआ है और लाइनें लगी हैं। तो जाहिर सी बात है, 2 वजह हो सकती है कि सुबह में ठंड में ही वोट डालें और अपने घरों की ओर जाएं, और दूसरी वजह कि शायद पूर्णिया वाले इस बार कुछ नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो शायद पिछले बार उन्होंने पहले चरण में देखा होगा। तो शायद उन्हें लगा कि भाई इस बार हम लोग कैसे पीछे रह जाएं। तो तस्वीर हम आपको लगा दी थी। खैर, एक महिला, बाबू आप पहली बार वोट डालने आई हैं? नो, सब वोट डालने आए। अच्छा, तबीयत खराब है, हमको लेकर आई। अच्छा, कौन है ये? नतनी। आपका उम्र कितना हो गया? ये बाबू उम्र का तब कागजे में हो जाओ। मतलब वोट डालने आई गई? नहीं। हाँ, ताएंगे नहीं। कैसा लगता है वोट डाल के दादी? अच्छा लगता है। घर में सब लोग निकल गए कि अभी बचा ही हुआ है? अभी बच्चा हुआ है। तो भेजिएगा ना जाके? अरे वो अपने तैयार हो रही है। हम इसे चल। मैडम, कितना उत्साह इस बार वोट को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है कि वोट देने आए हैं। मोदी जी को जिताना है। अच्छा, ये आपकी राय बिल्कुल है? उत्साह बढ़ाने वाली ये तस्वीरें हैं आनंद, और लगातार आप ये तस्वीर दिखाते रहिए। रुक कर लेते हैं भागलपुर का। न्यूज 18 संवाददाता संजय भागलपुर से जुड़े हुए हैं। संजय, भागलपुर में क्या तस्वीरें हैं? पूर्णिया वाले तो निकल चुके हैं, भागलपुर वाले भला क्यों पीछे रहेंगे सिपरा? थोड़ी तस्वीर तो देख लीजिए। एक सुखद तस्वीर, शायद इसी को कहते हैं लोकतंत्र जो है, जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। देखिए कितनी सुखद तस्वीर है। और ये शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं जो अपने साथ एक सकारात्मक संदेश जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपना वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बहुत जल्दी पहुंच गए मैडम। हाँ, धूप रहता है ना, सवेरे देख करके उत्सुकता है, महापर्व है। अच्छा, तो आना ही है। हाँ, मेरा है हस्बैंड कहाँ है आपके? नहीं, उनका दूसरे जगह में। उनका दूसरी जगह है। तो इस बार क्या मुद्दा होगा आपके लिए? क्या कैसा नेता चाहती हैं भागलपुर के लिए? तो जो बनेंगे अच्छा ही करेंगे। आप क्या चाहते हैं? कैसा काम हो भागलपुर में? अच्छा हो, विकास का काम हो। विकास का काम हो, विकास इनके लिए मुद्दा है। देखिए तमाम उम्र आयु वर्ग की महिलाएं जो हैं इस वक्त नजर आ रही हैं। देखिए सबसे आगे माता जी हैं जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और लगातार अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और जो मतदान कर्मी है पूरा सहयोग कर रहे हैं उनको। ये तस्वीर है भागलपुर की, और एक सुखद तस्वीर लोकतंत्र की। भला इससे अच्छी क्या हो सकती है कि अब सुबह से ही भारी संख्या में बहुत पहले आगे मतदान केंद्र पर। जी, सुबह में ही आगे मतदान केंद्र। जी हाँ, धूप से पहले जो है छुट्टी हो जाए क्या? जी, धूप से बचने के लिए व्यवस्था भी अच्छी है, मुकम्मल। ठीक है, ठीक है। आपके चेहन में क्या चल रहा है इस वक्त? कैसा काम चाहते हैं भागलपुर में? बड़ा अच्छा काम चाहते हैं। किस तरह का काम चाहते हैं? तो बिल्कुल लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ठीक है संजय, एक एक करके हम सबसे पहले सभी लोकसभा सीटों का भी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां सामने आ रही है उसका हाल जान लेते हैं। हमारे साथ बांका से न्यूज 18 संवाददाता रवीश तराइन जुड़े हुए हैं। रवि, वहां क्या कुछ ताजा तस्वीरें? जी बिल्कुल, यहाँ की जो तस्वीर है बांका की बेहद सुखद है। और जिस तरीके से माना जाता है कि शहर में लोग जो हैं वो बहुत देर से निकलते हैं, कम वोट करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अगर बांका की अगर तस्वीर देखें तो बड़ी सुखद तस्वीर है। शहरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़े संख्या में जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं, वहाँ पे एक लंबी कतार जो है वो सुबह सुबह देखने को मिल रही है। और ये एक बेहद उत्साहजनक तस्वीर है कि यहाँ पे जो मतदान का जो प्रतिशत है वो इस बार बेहतर किया जा सके। और पहले चरण में जिस ढंग से कम मतदान हुआ था उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, और यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, बुजुर्ग हो, युवा हो, तमाम लोग हैं, सुबह सुबह कितना उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ हम लोग आ रहे हैं, एकदम स्नान करके एकदम फ्री होके चले आए हैं। इससे पहले की गर्मी हो, पहले मतदान कर देना चाहते हैं? हाँ, पहले गर्मी के पहले, धूप निकलने के पहले। बाबा क्या नाम हुआ? कृष्णदेव काकरी। कितने उम्र है आपकी? 74। और कितना उत्साह है वोट देने के लिए? जी, कितना उत्साह है? किन मुद्दों पर दे रहे हैं वोट? स्थानीय मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा दोनों के आधार पर। राष्ट्रीय मुद्दा भी है? हाँ, राष्ट्रीय मुद्दा भी है और स्थानीय मुद्दा भी है। और इसी आधार पर हम लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दा है, बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पूर्णिया मुझे लड़ना था और सभी देश के लोगों के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। दिल में मैंने जगह बनाई है। हर
जाति धर्म मजहब की राजनीति को मैंने यहाँ खत्म किया है। एक नई शुरुआत हुआ है, एक नए इतिहास की शुरुआत हुई है। एक नया 4 जून के बाद राजनीतिक इतिहास बनेंगे। जिस किसी ने इतने आज़ादी के बाद महाभारत की पटकथा लिखी है वो महाभारत पूर्ण भी होगा। और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि किन किन लोगों ने यहाँ, सभी लोग जदयू को जिताने आए, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक हो गया, तंग इतना किए गए जिसका हिसाब नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भैया, मेरी अपनी गाड़ी और घाट की गाड़ी ये कर लिया जाए, स्विच ऑफ ये कर लिया जाए। तेजस्वी यादव यहाँ पर कैंप किए रहे 3 दिनों तक। सर क्रिकेट भी खेले, गाड़ी भी दिलवाए, अपराधियों को सजावता को साथ भी रखे, माँ बहन भी करवाए और मरवाने की साजिश भी रचवाए। उन्होंने जो उनके साथ था बोला औकात है हिम्मत उससे लड़ने की। अरे हमको सही में औकात नहीं है बड़े राजा से, छोटे राजा से लड़ने की। कल बड़े राजा ने भी अपील की है सिर्फ पूर्णिया के लिए, सही में हैसियत नहीं। और अली बाबा 40 चोर हम सुनते थे यहाँ, तो सभी लोग, मुख्यमंत्री जी 3 दिन रह गए, पद यात्रा किए 3 दिन आए, 3 दिन यहाँ स्टे कर दिए। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले यहीं पर आ गए, सभी ताकत यहीं लग गई, सभी पैसे। अब कल शाम में हमने तो आप पप्पू यादव को सुन रहे हैं जिन्होंने बताया और जो आरोप भी लगा रहे हैं, खासतौर पर तेजस्वी यादव और पर ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी के साथ न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर अभी आपके सामने दिख रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वोटिंग कास्ट करने के बाद तस्वीर जरूर शेयर कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और हमारे सभी रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं रजनीश का। रजनीश हमारे साथ कटिहार से बने हुए हैं। रजनीश, कटिहार के नाम सबसे ज्यादा वोटिंग करने का रिकॉर्ड अब तक रहा है, इस बार क्या लगता है तस्वीरों को देखकर? बिल्कुल, देखिए सुबह की तस्वीर है और जैसे ही 7 बजे उसके बाद जो है धीरे धीरे जो वोटर हैं वो घरों से निकलने लगे हैं। चाहे वो आधी आबादी की बात करेंगे, उनकी भी ताकत जो है यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो बूथ है, ये मॉडल बूथ कहें या पिंक बूथ कहें, जहाँ सभी मतदान कर्मी जो हैं एक तरह से महिलाएं हैं, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर पोलिंग ऑफिसर तक सभी महिला हैं। और एक बड़ी चुनौती लेकर, एक टारगेट लेकर सभी जो है यहाँ पर पोलिंग कराने के लिए पहुंची हैं, क्योंकि 60% से अधिक एक तरह से इंटरनल टारगेट रखा गया है कि आज जो है मतदान प्रक्रिया इसी तरह से गुजरेगी। सुबह से लेकर जो शाम तक जो वोटर हैं उनको लगातार मनाने में और बूथ तक लाने में जो है लगातार जिला प्रशासन